हैप्पी न्यू ईयर नैना। कम ऑन रौनक। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेट्स शो सम चीयर्स टू द न्यू ईयर। दो 2022 की आखिरी रात नैना की लाइफ की आखिरी रात बन गई। एग्जैक्टली हुआ क्या? नैना नशे में गिर गई या जानबूझ के कूद गई? 5 दोस्त गोवा आते हैं ये सोच के कि 2023 यानी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, खूब पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। लेकिन सैडली जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, या एग्जैक्टली यही सोचा था। प्लान पार्टी का था ही नहीं, लास्ट पार्टी का था। ये तो नैना है मार्टिन। बालकनी से गिरा लगता है। जाओ जल्दी एम्बुलेंस बुला। भागो। नैना मैं सुनी। नैना नैना आंखें खोलो। नैना नैना डोंट नो यार, एकदम सुबह सुबह हुआ। नहीं यार, हम में से किसी को भी पता नहीं चला कि नैना कैसे गिर गई। वी हैव टू स्टे पुट हियर। पुलिस केस है। ऐसे कैसे गिर सकती है रौनक? विवेक, मुझे नहीं पता कैसे गिरी। हम भागते हुए हॉस्पिटल आए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि डेथ यहाँ लाने से पहले हो गई थी। आई डोंट बिलीव दैट। आई एम शॉक्ड टू। हम बिलीव नहीं कर पाने कि ऐसा कैसे हो गया। बसंत, तूने नैना को बालकनी में जाते हुए नहीं देखा? नहीं आशिमा, मैं टोटली आउट हो गया था। कोई आवाज भी नहीं सुनी। जब डिसूजा अंकल ने आकर उठाया तब आई वोक अप। नैना बहुत अच्छी लड़की थी। विला नैना ने ही बुक किया था फॉर 3 days। 29 को बुक किया। कल 2 जैन को वापस जाने वाले थे। पुणे से हैं ऑल ऑफ देम। हम 3 साल से विला का अपर फ्लोर रेंट पर देते हैं, बट समथिंग लाइक दिस नेवर हैपेंड बिफोर। सर 5 आईटी कंपनी में जॉब करते हैं पुणे में। इतनी ऊंचाई से कोई इजीली गिरेगा? आई मीन एक्सीडेंटली? सर नशे की हालत में तो पॉसिबल है, और सारे के सारे ड्रंक भी थे। नैना का बॉयफ्रेंड रौनक, बसंत रौनक का रूममेट है, संदीप और उसकी गर्लफ्रेंड आशिमा। सर सबका ब्लड टेस्ट किया है, सब में अल्कोहल का कंटेंट ना काफी हाई था। हाई तो होगा, गोवा, ऊपर से 31st नाइट,
सर इस काउच पे बसंत सोया था। रौनक और नैना सब इस रूम में ठहरे थे। और सर उस रूम में आशिमा और संदीप। कब नैना रूम से निकली, कब बालकनी में गई, आई हैव नो क्लू। मैं एक्चुअली बहुत थक गया था। पार्टी कुछ 3 सवा 3 बजे तक चली और आई गेस 3:20 पे हम सारे सोने चले गए थे। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट रौनक। गुड नाइट नैना। नाइट संदीप। गुड नाइट। सर हमने कपड़े चेंज किए और तुरंत ही सो गए। नैना कब बेड से उठी मुझे कोई आइडिया नहीं सर। सुबह बसंत ने आके उठाया तब पता चला। जी सर, मैं ड्राइंग रूम में ही सो रहा था, गहरी नींद में था। आई डिडंट सी अ थिंग। कब नैना अपने रूम से बाहर निकली, कब बैल्कनी की तरफ गई, कब। वी वर फास्ट asleep सर। बसंत कितनी देर तक नॉक करते रहा, तब हम जागे। उसी ने बताया हमें नैना के बारे में। बसंत और रौनक को लगता है कि एक्सीडेंट है। तुमको भी यही लगता है कि नशे में नैना का बैलेंस लूज हुआ और वो गिर गई? और क्या हो सकता है सर? नैना की ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल का कंटेंट काफी हाई था। प्रोबेबिलिटी तो यही है कि नैना स्मोक करने के लिए बालकनी में गई होगी, क्योंकि उसकी बॉडी के पास में एक सिगरेट का बट भी मिला है। लीन किया होगा रेलिंग पे, बैलेंस बिगड़ा और गिर गई। ये आपसे उस रौनक सेठ ने कहा? नहीं तो, रौनक तो सो रहा था। झूठ बोल रहा है मैडम, वो उसने मारा मेरी बहन को। मारा है? हाँ हाँ मारा है मैडम। उस रौनक ने मेरी बहन को ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया था कि मैडम हमने इतना समझाया नैना को कि छोड़ दे उस रौनक को, छोड़ दे, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। ऑनलाइन मिले थे दोनों। रौनक ने पता नहीं क्या ऐसा जादू किया कि नैना भोपाल से पुणे शिफ्ट हो गई, जबकि उसे दिल्ली हेड ब्रांच में एक अच्छी पोजीशन ऑफर हो रही थी। शुरू से ही रौनक की इंटेंशन सही नहीं थी। मेरा यकीन मानिए, उसी ने मारा है उसे। ओए, नैना का मैसेज देखा ग्रुप पे? नहीं। अब रहने दे, ब्लू टिक हुआ है, सबने देखा। हाँ देखा, बट आई एम नॉट कमिंग टू। यार तब भाव क्यों खा रहा है? देख नैना का आना ही पड़ेगा। रौनक यूज्ड माय सिस्टर। उसने मेरी बहन को मजबूर कर दिया था कि वो। नैना ने आपको कुछ बताया इसके बारे में? काश उसने हमें बताया होता तो मैं ये गोवा का प्लान बनने ही नहीं देता। बच जाती मेरी बेटी। यू सीरियसली थिंक कि नैना ने सुसाइड किया है? नो सर, ये सच नहीं है। नैना के साथ जो हुआ उसको लेकर मैं भी दुखी हूं। उसके भाई को हर्ट हुआ होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस सब के लिए मुझे ब्लेम करना ये गलत है। ये बहुत गलत है सर। सर मैं तो इस ट्रिप पे आना ही नहीं चाहता था। तो फिर क्यों आए? किसने फोर्स किया था? नैना ने फोर्स किया था सर। नैना ने कहा था कि एक लास्ट सेलिब्रेशन तो बनता है। रहने दो नैना, गोवा जाके लूप में एक ही टॉपिक पे बात करना मुझसे नहीं होगा। रौनक, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। मैं समझ गई हूँ, उस टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है। इट्स ओवर। यू नो वेरी वेल कि घूम फिर के वही टॉपिक आएगा और तुम ही लाओगी। लुक, वी वांट डिफरेंट थिंग्स,
मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। आई नो 2 साल हो गए रिलेशन को, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो अब कौन लाया ये टॉपिक। शादी का थॉट कब का शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने, और ये गोवा का प्लान बनाया क्योंकि मे बी 2023 में हम मिले भी ना। हम 2 साल से साथ में न्यू ईयर मनाते आए हैं, सोचा हैट्रिक कर लेते हैं। और जब सब कुछ हमारे बीच खत्म हो ही रहा है तो ठीक से खत्म करते हैं ना। एक लास्ट सेलिब्रेशन तो बनता है ना रौनक। सर हमारे बीच ब्रेकअप को लेके कोई बात नहीं हुई सर। सर अब रिलेशनशिप में कुछ राइट या रॉन्ग तो होता नहीं है, सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं। नैना रौनक का भी वैसा ही था, वो 2 साल से स्टडी रिलेशनशिप में थे। हाँ कुछ टाइम से उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट नैना इस रीजन से सुसाइड नहीं कर सकती सर। शी वॉज अ हेडस्ट्रॉन्ग गर्ल, और मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब से उसने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। और नैना और रौनक उस रात को बहुत खुश थे। बिलीव करना मुश्किल है कि तुम में से किसी ने भी नैना को बालकनी में जाते हुए देखा ही नहीं। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो संदीप? नहीं सर, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा। प्लीज सर, हम सब पहले बहुत डिस्टर्ब्ड है। नैना की विश थी इसलिए हम गोवा आए थे। नैना कल तक कितनी खुश थी, हमारे साथ थी, एंड नाउ शी इज डेड। हम डील ही नहीं कर पा रहे इस फैक्ट से, और आप है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हो। प्लीज सर, डोंट टॉर्चर अस लाइक दिस। बसंत सच बता, तूने नहीं देखा नैना को बालकनी में जाते? पुलिस ने आउटसोर्स कर दिया अपना काम तुझे। तू पूछ रहा है ना, तो मैं भी पूछ सकता हूँ। नैना तेरे बाजू में सो रही थी ना, तुझे नहीं पता चला जब वो बाहर निकली? देख बात मत घुमा, बता कैसे गिरी नैना? मुझे कैसे पता, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने नहीं देखा? नहीं। लेकिन तुझे देखा है किसी ने? क्या बकवास कर रहा है? Sandeep, I think we should tell the cops. You know, ये सिर्फ कल रात की बात नहीं है। बसंत तब भी नैना के पीछे था जब रौनक और नैना का सब कुछ सही चल रहा था। बड़ी पोकर खेलता हूँ, तेरे इस सस्ते ब्लफ से मैं फंसने वाला नहीं हूँ। तू मुझ पे इसलिए ब्लेम डाल रहा है ना क्योंकि नैना का भाई विवेक तुझ पे डाउट कर रहा है। देख, मैंने तो नैना को बालकनी में जाते हुए नहीं देखा, शायद तूने देखा, और देखा ही नहीं, तू बालकनी में गया भी। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है बसंत, कि तू झूठ बोल रहा है। तू सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तूने नैना को बालकनी में देखा। कहीं तूने तो नैना को नहीं नीचे धक्का मार दिया? मैसेंजर भरा पड़ा है बसंत के मैसेजेस से सर। कैन वी चैट? कुछ बात करनी थी। कल मैं जब आपके घर आई थी तब बताना था ना, बोलो। कल ही बताना था, पर तुम बिजी थी रौनक के साथ। एनीवे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल यस्टरडे। ऑलमोस्ट 2 महीनों से वो नैना को अप्रोच कर रहा था और नैना उसे अवॉइड कर रही थी। हे नैना, वीकेंड में क्या कर रही हो? नॉट फ्री। अरे आई नो यू आर फ्री। रौनक भी कुछ काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा है, मूवी के लिए चले? बसंत प्लीज अंडरस्टैंड, मैं रौनक के साथ रिलेशनशिप में हूँ। प्लीज ये एडवांसेस बंद करो।
बसंत कॉमन रूम में काउच पे सो रहा था, जहां से बालकनी एकदम सामने है। और रौनक, संदीप और आशिमा, किसी ने भी बसंत और नैना के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। या डॉक्टर प्रकाश, नैना का पोस्टमार्टम हो गया है। ये केस ना ही एक्सीडेंटल डेथ का है और ना ही सुसाइड। तो फिर नैना का मर्डर हुआ है। गले की हड्डी टूटी हुई थी और जब बॉडी यहाँ आई तब गले पर सूजन भी थी और इसीलिए रिपोर्ट में थोड़ा डिले हुआ था। डेथ का रीजन हाइट से गिरने के साथ साथ गला घोटना भी है। ये मर्डर केस है इंस्पेक्टर अविनाश। पहले पुलिस का अनुमान था कि यह एक्सीडेंटल डेथ है, फिर सुसाइड की संभावना जताई गई और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि नैना गुप्ता का मर्डर किया गया था। हमने तो पहले ही कहा था, रौनक सेठ ही है मेरी बहन के मौत के पीछे। रौनक ने ही नैना को मारा है। काश नैना ने हमारी बात मानी होती, रौनक से दूर रहती तो आज मेरी बेटी नैना जिंदा होती। नैना गुप्ता का बॉयफ्रेंड रौनक सेठ, रौनक का रूममेट बसंत डेका और नैना के दोस्त संदीप लाल और संदीप की गर्लफ्रेंड आशिमा गौर को अभी अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सॉरी सर, मैंने ये बात छुपाई। उस रात क्लियरली दिख रहा था कि बसंत के मुंह से नैना थोड़ी अपसेट है। बसंत का भी मुंह उतर गया था। मैं बताना चाहती थी, लेकिन बताया नहीं। छुपाने वाली क्या बात है इसमें? सर कोई बात नहीं थी। संदीप को लगा कि बसंत कहीं बेकार में ना फंस जाए। संदीप श्योर था कि बसंत ने कुछ नहीं किया। और तुम श्योर हो कि बसंत ने कुछ नहीं किया? मैम मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इस बार कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैंने रात को कुछ आवाजें सुनी थी। कब? आई थिंक अराउंड 5 बजे। नैना, आर यू ओके? I'm not interested in you. फिर मैं अपने रूम में चले गई। बिल्कुल आइडिया नहीं था सर कि ऐसा कुछ हॉरिबल हो जाएगा। और ये अब बता रही हो? अब आई एम सॉरी सर, मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने संदीप से शेयर किया। सर, इतनी सी बात के लिए बसंत नैना को मर्डर कर देगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुमने नहीं सोचा, इसलिए आशिमा को सच बोलने से रोक दिया? मुझे यही लगता था सर कि नैना गलती से गिरी होगी। एक सेकंड को भी ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और हम में से ऐसा कोई कुछ कर सकता है। यार मैं नैना से दूर रहने का ट्राई कर रहा हूँ। मूवी या कैफे के लिए पूछती है ना, तो उसे बहाने देता हूँ। और तू ट्रिप पे चलने को कह रहा है, वो भी गोवा। यार मुझे अकेला रहने दे, ये साल मुझे रौनक के साथ बिताना है। यार 2 साल का रिलेशनशिप है तुम्हारा, 2-4 दिन और सही। मैं कौन सा कह रहा हूँ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने को। नैना चाहती है हम सब एक लास्ट टाइम सब साथ में एंजॉय करें। ये जो नैना कहती है ना, लास्ट टाइम लास्ट पार्टी, यार मुझे बहुत गलत वाइब आती है। यार पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अबे फट्टू, खा थोड़ी जाएगी तुझे। और मैं बसंत और आशिमा भी होंगे ना वहां पर। बसंत वो तो होगा ही। लट्टू जो है नैना पे, साले को रेज मिलने की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना खुश मेरे नैना के ब्रेकअप को सुन के हुआ था। यार छोड़ने ये सब बातें, जस्ट फॉर ओल्ड टाइम सेक। 3-4 दिन की बात है। 2 जनवरी को हम सब अपने अपने ऑफिस में होंगे। प्लीज, बहुत मजा आएगा। क्यों संदीप, क्यों मुझे फोर्स किया यहाँ आने के लिए?
Why? Why? You met Ronak and convinced him कि हमें गोवा जाना चाहिए. रौनक ने बताया? नहीं, नैना ने. ओके हाँ आशिमा, मैंने रौनक को कन्विंस किया. नैना बेचारी इतना बोल रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर देता हूँ. I'm not sure about this trip, संदीप. नैना कुछ ज्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेके. और रौनक, वो तो ऑलमोस्ट अनविलिंगली आ रहा है. ऊपर से वो डेस्पो बसंत और उसके चीप तरीके नैना को इम्प्रेस करने के. इनका एजेंडा सेट करने में ना कहीं हमारा ही न्यू ईयर अनहैप्पी ना हो जाए. आशिमा तुम लोड मत लो. ये शायद हम पांचों की लास्ट पार्टी हो साथ में, तो एंजॉय कर लेते हैं. और अगर रौनक, नैना, बसंत इनके लव ट्रायंगल ने हमें बोर किया तो हम अपनी पार्टी कर लेंगे. और वैसे भी हमारा अपना बेडरूम भी है. चलो जल्दी से ग्रुप में टेक्स्ट कर दो. हाँ, था मुझे नैना पे क्रश. बार बार उसके पास जाने की कोशिश करता था. न्यू ईयर की नाइट भी की थी. पर पार्टी के बाद जब हम सब सो गए थे तब देर रात को नैना अपने रूम से बाहर आई थी. डिस्टर्ब थी. नैना, नैना आर यू ओके? नैना, तुम ये डिजर्व नहीं करती. तुम्हारी जैसी लड़की ऐसी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए नैना. नैना, तुम क्यों रौनक के पीछे भाग रही हो? रौनक तुम्हें डिजर्व नहीं करता. तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? नैना, इज अ लूजर. वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता. बसंत, तुझे ये बात समझ क्यों नहीं आती? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू. तेरे भेजे में ये बात क्यों नहीं घुसती? और तू रौनक को लूजर कह रहा है? खुद को देखा है तू कितना बड़ा लूजर है? सर मैं जानता हूं आपको रौनक संदीप आशिमा ने बताया होगा. आपसे ये भी कहा होगा कि कैसे मैं बार बार नैना के पास जाने की कोशिश करता था. उस रात भी की थी उसके पास जाने की, उसे किस करने की, और उसने ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया था. सर ये एक ट्रैप था. मेरे वन साइडेड लव का फायदा उठाया रौनक ने. नैना से पीछा छुड़ाने के लिए उसने मुझे बकरा बनाया. सर ये ट्रिप नैना ने प्लान की थी, लेकिन एजेंडा इन तीनों ने. तीनों ने? हाँ सर. पहले रौनक का पार्टी में ना आने का नाटक करना, फिर संदीप का एकदम से हीरो बन के सबको कन्विंस कर लेना कि पार्टी में आओ, और फिर आशिमा का ठीक उसी वक्त मुझे देखना जब मैं नैना के क्लोज जा रहा था. सब प्लान था. और सर आशिमा को क्या लगता है उस रात मैंने उसे नहीं देखा? मैंने आशिमा को देखा था सर. आशिमा को कैसे पता चल सकता है कि कब नैना अपने कमरे से बाहर आएगी और कब तुम उसे अप्रोच करोगे? आप लोग पुलिस हैं, खुद भी सोचिए थोड़ा. मेरी और नैना की बातचीत दूर आशिमा ने सुन ली, और रौनक जिसका कमरा जस्ट नेक्स्ट डोर था उसने कुछ भी नहीं सुना. हाउ इज इट पॉसिबल सर? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि आशिमा झूठ बोल रही? आशिमा एजेंडे के मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पर वहां थी, क्योंकि वो जानती थी. ऑफ कोर्स रौनक ने उसे बताया होगा कि जा देखते रहे, एविडेंस काम आएगा. बसंत नैना के साथ में. और सर नैना का मेरे पास आना भी प्लान का ही पार्ट था. रौनक ये बात जानता था कि मैं उसे अपसेट नहीं देख सकता, इसलिए उसने उसको जानबूझ के मजबूर किया ताकि वो मेरे पास आए. और बाद में रौनक भी बाहर आया था चेक करने के लिए कि नैना कहाँ पे.
एम श्योर कि उसने आपको ये बात नहीं बताई होगी। सर मैं यहाँ सो रहा था, नैना अंदर से आके यहाँ बैठ गई, तो फिर मैं काउच से उठ के उसके पास चला गया। तुमने यहीं देखा था नैना को पसंद के साथ? हाँ सर। और रौनक को कहाँ देखा तुमने? मुझे डोर की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने देखा रौनक बैल्कनी की तरफ देख रहा था जहां नैना खड़ी थी। सर ये झूठ बोल रहा है सर। झूठ तू बोल रहा है? सर मैं रूम के बाहर आया ही नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि नैना रूम के बाहर कब गई। रौनक झूठ मत बोल। सर ये रूम से बाहर भी आया था, इसने नैना को देखा भी था और उससे बातचीत भी की थी। बताओ तो क्या बोला? मैंने नैना से कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ दूर से देखा और चल। देखा सर, पकड़ा गया ना इसका झूठ। मतलब बसंत सच बोल रहा है, तुम रूम से बाहर आए थे? सर मैं सिर्फ ये देखने आया था कि नैना कहाँ। आई वॉज वरिड। डर था मुझे। किस बात का डर? कि वो खुद को कुछ कर न ले। धमकी देती रहती थी सर मुझे। सर इट वॉज माई फियर, इसलिए बाहर आया था उसे ढूंढने। मैं बाहर आया, बालकनी में भी देखा, मुझे नैना कहीं नहीं दिखी। संदीप, संदीप यार भाई तूने नैना को देखा? नहीं तो रूम में नहीं है क्या? यार बालकनी में भी नहीं है। स्मोक करने गई होगी, आ जाएगी। कितने बजे थे तब? जब मैं पहली बार रूम से निकला तब 4:10 हुए थे और उस वक्त नैना रूम में नहीं थी। फिर मेरी आंख 5:15 को खुली। सर आई थिंक इस बार बसंत ने मुझे देखा था। मैंने देखा कि नैना बालकनी में खड़ी है, सिगरेट पी रही है। मुझे रिलीफ हो गया कि वो ठीक है और मैं रूम में वापस चला गया। 4:10 को जब तुम रूम से बाहर आए थे तब नैना बालकनी में नहीं थी, राइट? जी सर। और फिर 5:15 बजे जब तुम दोबारा उठे तब नैना बालकनी में थी? जी सर, 5:15 को नैना बालकनी में ही थी, सिगरेट पी रही थी। तो फिर 4:10 को नैना कहाँ थी जब तुम्हें वो कहीं नहीं दिखी? आशिमा ने बताया कि जब 5:05 पे वो अपने रूम से बाहर निकली तब उसने नैना को बसंत के साथ देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। 5:05 तो फिर 4:10 से लेकर 5:05 तक, ये 55 मिनट तक नैना कहाँ थी? सर मुझे नहीं पता सर। नैना विला से तो बाहर नहीं गई होगी। जस्ट लुक एट आवर डोर, सेल्फ लॉक डोर है। अगर नैना विला से बाहर गया होता तो अंदर आने के लिए उसे बेल बजाना पड़ता। चाबी तो होगी ना नैना के पास। गेस्ट के पास में भी तो एक की का सेट रहता ही होगा। यस, वी गिव देम की, लेकिन रात को इतना लेट नाइट एंट्री अलाउ नहीं करता। सी इनका की इधर ही है। गेस्ट को हम अपर फ्लोर का की देता, मेन गेट का की इधर ही रहता। डे टाइम का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर लेट नाइट होने वाला हो तो हम मेक श्योर करता कि गेस्ट हमको पहले से इन्फॉर्म करके जाए। अगर नैना विला से बाहर गया होता तो डेफिनेटली हमें पता चलता। जब नैना यहाँ बैठी थी तब क्या टाइम था मुझे नहीं पता सर।
आशिमा ने क्या टाइम बताया था आपको? नैना आई कहाँ से थी? रौनक के रूम से। हाँ सर, रौनक के रूम से आई होगी, और कहाँ से आएगी? रौनक के रूम से आई थी सर वो। संदीप यार, नैना को देखा? नहीं। रौनक झूठ बोल रहा है। रौनक, हम जानते हैं तुम 4:10 को रूम से बाहर नहीं आए। कसम से सर, मैं रूम के बाहर आया था। रौनक, तुम्हारी स्टोरी थोड़ी कच्ची है। अगर तुम 4:10 को अपने रूम से बाहर आए थे तो फिर सीधा आशिमा और संदीप के रूम में क्यों गए? बसंत से भी तो पूछ सकते थे ना। बसंत सो रहा था, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि वो सो रहा था। नैना बैल्कनी या ड्राइंग रूम में नहीं थी, इसलिए संदीप से पूछा, क्योंकि नैना कभी भी बसंत को बता के कहीं नहीं जाती। लेकिन नैना संदीप के रूम में होगी ऐसा क्यों लगा तुम्हें? आधी रात को नैना किसी कपल के रूम में होगी ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि बोलो रौनक। क्योंकि ये नकाब तुम उतार लो, खुद को खोले तो और मुझको पालो। चेहरे ही चेहरे हैं, ये नकाब तुम उतार लो, खुद को खोले तो। क्योंकि मुझे लगा कि वो संदीप के साथ ही होगी। जब मैं तेरे रूम में आया तो नैना वहीं थी ना? नैना तेरे रूम में थी या नहीं? संदीप, कुछ मत बताना प्लीज। प्लीज डोंट। चलिए, दोनों को साहब ने बुलाया। चलिए। संदीप, नैना को देखा? नहीं। क्यों, तेरे रूम में नहीं है? नहीं यार, बालकनी में भी नहीं है। स्मोक करने गई होगी, आ जाएगी। गुड नाइट। संदीप, झूठ बोलोगे तो और फंसोगे। पॉलीग्राफ टेस्ट होगा तुम चारों का, सच तो सामने आ ही जाएगा। सर, उसी ने सब बिगाड़ा।
संदीप, संदीप। फिर क्या हुआ? सर वही जो मैं नहीं चाहता था। तुम जाओ यहाँ से। आशिमा उठ जाएगी। तुमने आशिमा को बताया? अरे आशिमा, ये बताने का टाइम नहीं है अभी उसको। अरे अभी तुम प्लीज जाओ। इसीलिए तो आए थे ना तुम? अरे किस लिए? तुमने आशिमा को बताया? क्या बताने वाला था संदीप? हाँ? क्या बताने वाला था संदीप? आशिमा, मैं बात कर यही कि ये तुम्हें छोड़ रहा है। ना तुम अभी प्लीज जाओ। आशिमा, आशिमा तुम प्लीज जाओ। संदीप ये सब मैं तुम्हें बताने वाला था। व्हाट टिप तुमने इसलिए प्लान की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाउट तो था मुझे तुम दोनों पे कि तुम्हारा कुछ चल रहा है। But I wanted to trust you, damn it. तुम गलत समझ रही हो आशिमा। तुम बैठो प्लीज, हम बैठ के बात करते हैं। आशिमा, मैं और नैना ऑफिस में। अब सब समझ में आ रहा है। तुम इसलिए गोवा आने के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे थे because you wanted to tell me that you're breaking up with me. नो, ये एजेंडा था इस न्यू ईयर पार्टी का। तुम गलत समझ रही हो आशिमा, प्लीज। आशिमा, आशिमा। नैना was a वो अपसेट थी क्योंकि उसका और रौनक का रिलेशनशिप टूट रहा था। मैं उसका दिल रखने के लिए गोवा आई और वो मेरा ही दिल, मेरी रिलेशनशिप। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम नॉट सॉरी। रौनक ने जो किया इससे बहुत हर्ट हूं मैं। इसलिए तूने मुझे हर्ट करने का डिसाइड किया। मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? ना तूने मेरा कुछ बिगाड़ा ना मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा। जैसे रौनक बोर हो गया था मुझसे, वैसे ही संदीप बोर हो गया था तुझसे। एक्चुअली आज यानी 1 जनवरी को आज मैं रौनक से कहने वाली हूँ यू आर आउट ऑफ माई लाइफ। आई थॉट संदीप भी तुझसे ये कह ही चुका होगा कि यू आर आउट ऑफ हिज लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस। नो ऑफेंस।
आशिमा, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट सॉरी। संदीप, संदीप, मेरा बालकनी से गिर गई। इसका स्टेटमेंट राइटिंग में ले लो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। फ्रेंड्स, पोजेसिवनेस को यूजुअली फिल्म्स और वेब शोज में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। तुम सिर्फ मेरी हो ऐसे। बट द ट्रूथ इज, पोजेसिवनेस कोई इमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक जिद है। इट्स अ साइन ऑफ डोमिनेटिंग एटीट्यूड, नथिंग एल्स। कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या प्यार हो, ट्रस्ट, फ्रीडम, केयर और अंडरस्टैंडिंग से मजबूत बनता है। जस्ट थिंक, ऐसी दोस्ती या प्यार का क्या फायदा जब इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज हों? डोंट यू थिंक इससे मच बेटर है कि पीसफुली दोनों लोग अलग हो जाएं? आई नो मूव ऑन कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर। बट फ्रेंड्स, दैट इज द ओनली वे। सैड सॉन्ग सुनो, talk to a friend, find a hobby, take a break, or go on a vacation. Do whatever it takes, but please move on. दोस्तों, life is beautiful, सच में। इसीलिए बिंदास रहो, खुल के जियो, पर हां, होश में।